हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंट तथा मनके। आज का हमारा टॉपिक है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। आज हम इसमें हड़प्पा सभ्यता के सबसे विकसित क्षेत्र मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो वह कितना विकसित था, उसके विकास के क्या कारण थे, वहाँ पे मिले साक्ष्यों के बारे में क्या जानकारियाँ इतिहासकारों ने हमें दी है, वो क्षेत्र किस कारण से विकसित था, उसके पास क्या क्या संसाधन थे, वहाँ की सभ्यता कैसी थी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी। इस सभी में आइए स्टार्ट करते हैं कि मोहनजोदड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। परिपक्व शहर कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी विकसित क्षेत्र, काफ़ी डेवलप्ड क्षेत्र, जिसकी खोज हड़प्पा सभ्यता में की गई। मोहनजोदड़ो इसकी खोज जो थी रखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। इतिहासकारों ने वहां पे मिले साक्ष्यों के आधार पर हमें मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में बताया है कि मोहनजोदड़ो क्यों इतना अधिक विकसित था, डेवलप था। तो आइए उनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करें। जो साक्ष्य मिले हैं इतिहासकारों को, उन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने हमें मोहनजोदड़ो की विशेषताएं बताई। उसमें इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नियोजित शहरी केंद्र का अर्थ होता है कि हड़प्पा सभ्यता को एक नियोजन के आधार पर बनाया गया, प्लानिंग के आधार पर बनाया गया। इस बात से हमें ये पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोगों ने, शासकों ने उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे, जिस कारण ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नियोजित शहरी केंद्र। इतिहासकारों को कहना है कि नियोजन के आधार पर बनाया गया था। उसकी जानकारी हम दो बातों के आधार पर लगा सकते हैं। इतिहासकारों ने अपने तथ्यों के आधार पर यह कहा कि हड़प्पा सभ्यता को एक नियोजन के आधार पर बनाया गया था। अब इसकी जानकारी के लिए उन्होंने हमें दो बातें दी हैं। जैसे पहली बात कही गई कि मोहनजोदड़ो को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था। दो भागों में बांटा गया था, तो वहाँ पे जो साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों का ये कहना है कि मोहनजोदड़ो की बस्तियां दो भागों में बांटी गई थी। दो भाग कौन कौन से थे? तो पहला भाग है, जो पहला क्षेत्र जो था मोहनजोदड़ो में, वो ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसको हम दुर्ग कहते हैं। देखो दोस्तों, दुर्ग का अर्थ होता है एक किलेबंद शहर। किलेबंद शहर से अगर बात की जाए तो एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से सुरक्षित था। तो मोहनजोदड़ो का प्रथम शहर जो मोहनजोदड़ो का जो प्रथम शहर दुर्ग था, यह भी कुछ इस प्रकार का था कि इसको भी किलेबंद किया गया था। यहाँ पर अक्सर शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। कहा जाता है, इतिहासकारों के माध्यम से कहा गया है कि अक्सर इस वर्ग में या इस क्षेत्र में शासक इसलिए रहा करते थे ताकि सुरक्षा के पुख्ता पैगाम रख सके, यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्र के माध्यम से वो निचले क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण रख सके कि निचले शहर में लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाए, उनके कार्यों से संबंधित सभी गतिविधियों को शासक अच्छी तरह से देख सके। इसी कारणवश पहला जो छोटा क्षेत्र बनाया गया था उसे ऊंचाई पर बनाया गया था और उसे दुर्ग कहा गया। ये भी कहा जाता है कि कई बार दूसरे क्षेत्र के शासक आक्रमण किया करते थे। मोहनजोदड़ो के क्षेत्रों में अगर दूसरे क्षेत्र के शासक यदि आक्रमण करते हैं तो वो दूसरे क्षेत्रों को देख करके, दूसरे यानी आक्रमण की अगर उनको संभावना लगती है तो उस संभावनाओं को देख करके वह सुरक्षित हो सकते हैं या अपने जो भी विशेषताएं हैं या मजबूती पकड़ सकते हैं। आइए हम इसके दूसरे जो क्षेत्र था मोहनजोदड़ो का, उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा क्षेत्र जो था वो निचाई पर बनाया गया, जिसको हम निचला शहर भी कहते हैं। ये शहर आवासीय भवन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का यह क्षेत्र, मोहनजोदड़ो का यह क्षेत्र जो निचाई कर बनाया गया था, यहाँ पर अक्सर कृषि, व्यापारी, साहूकार इत्यादि रहा करते थे। इन पर शासक अपने ऊपरी क्षेत्र, यानी जिसे हम दुर्ग के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र के माध्यम से वह इन पर नियंत्रण बनाए रखता था, इनकी देखरेख किया करता था। इनके सुरक्षा के पैगाम जो थे या सुरक्षा की जो सुविधाएं थी, वो सभी चीज़ों पर नियंत्रण वह अपने ऊंचले क्षेत्र दुर्ग के माध्यम से रखा करता था। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता पे बात करते हैं, नालों का निर्माण। नालों का निर्माण यह हड़प्पा सभ्यता में
शहरीकरण की ओर संकेत करता है। हड़प्पा सभ्यता में नालों का निर्माण किया गया था। ये घरों से गंदा पानी नालियों तक ले जाया जाता था, नालियों के माध्यम से बाहर की तरफ निकाला जाता था। ये शहरीकरण की ओर संकेत करता है, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर नालियों का निर्माण नहीं किया गया। परंतु हड़प्पा सभ्यता जो बहुत पुरानी सभ्यता है, उसके बावजूद हड़प्पा सभ्यता में नालियों का निर्माण किया गया। ये एक शहरीकरण की ओर संकेत करता है। हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया है। देखिए दोस्तों, एक ग्रिड पद्धति आखिर होती क्या है? एक ग्रिड पद्धति यह इसके अंतर्गत सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यह इसका मुख्य कारण ये रहा होगा, या ये कहा जाता है कि इसका मुख्य कारण ये था कि एक दूसरे देश को आपस में जोड़ने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में किया गया, जो शहरीकरण की ओर संकेत करता है कि यह क्षेत्र अपने व्यापार के लिए, एक दूसरे क्षेत्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरीके की पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया था, जो हड़प्पा सभ्यता की विकास का महत्वपूर्ण विषय है। हम तीसरी बात करते हैं, वहाँ पर स्नानघर व सीढ़ियाँ। स्नानघर और सीढ़ियाँ जो हड़प्पा सभ्यता में बनाई गई हैं, वह भी शहरीकरण की ओर संकेत करती हैं, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्नानघर सीढ़ियाँ नहीं देखने को मिलती, परंतु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के घरों में सीढ़ियाँ देखने को मिली, स्नानघर देखने को मिले, और घर की सीढ़ियाँ देखने को मिली। हर घर की ईंटों से बना अपना एक स्नानगृह होता था। लोगों के बेशक वहाँ पर बहुत से लोगों के घर जो थे वो कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं, परंतु स्नानघर व सीढ़ियाँ जो देखने को मिली हैं उनको पक्की ईंटों से बनाया जाता था, जिनकी नालियाँ दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ा करती थी। यह हड़प्पा सभ्यता की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। देखिए, मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस प्राचीन शहर में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। मतलब इतना अधिक विकसित था या इतना अधिक मजबूत था कि यदि आज भी चाहा जाए तो इस क्षेत्र के अंतर्गत हम आज भी घूम फिर सकते हैं, और आज भी यहाँ की दीवारें वहीं की वहीं मजबूत हैं। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, और उसके विकसित होने के जो कारण इतिहासकारों ने दिए, हमें जिन कारणों के बारे में बताया, उन कारणों से ये पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विकसित थी, क्योंकि काफ़ी प्राचीन सभ्यता थी और उस समय पर इतना अधिक विकास कर पाना एक क्षेत्र के लिए बहुत मुश्किल विषय था। परंतु हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में विकास के काफ़ी सारे संसाधन हमें देखने को मिलते हैं। थैंक यू।